भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे परेशान से बैठ गई, क्या हो गया? अरे परेशान क्या हूँ, तुझे पता ही है कि अब दद्दू मेरे हमारे बीच में नहीं रही। लेकिन कहते हैं ना, बड़े का साया जो होता है वही काफ़ी होता है। पर आज देख ले, मैं अकेली बैठी हूँ, कोई भी नहीं है घर में। कहाँ गए सारे? कोई नहीं भाई, सब अपने अपने कामों पे चले गए। मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जीवन तो वहीं चलता ही रहता है। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे किसी को कमी नहीं खलेगी। नितिन मेरे को सबसे ज़्यादा खलेगी, क्योंकि शुरू से मेरे साथ रही है वो। तो है। सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रही है तो उसका? सबसे ज़्यादा क्या, वही 24 घंटे मेरे साथ रहना, मेरे को खाना ना बनाने देना, अपने आप बना लेना। रहने दे, तू नीचे जा। मेरे को ऊपर कभी आने नहीं देती थी कमरे में अपने। क्यों नहीं आने देती? क्योंकि मैं अपने मनपसंद बनाती थी फिर। तो वो पहले ही बना के रख देती थी कि वो बनाएगी, इससे अच्छा पहले ही बना दो। और सब यही लोग पूछ रहे हैं कि दद्दू कहाँ गई, दद्दू कहाँ गई। तो सबको पता है दद्दू अब हमारे बीच में नहीं है। और यूट्यूब फैमिली से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस आने वाले संडे को मैं उनकी जो तेरामनी बोलते हैं, वो मैं तेरामनी कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली से सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि सब लोग आएँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सब लोग आइएगा। और बताओ क्या? तो अभी इस वक्त सबसे वो क्या लग रहा है कि भाई मेरे पास किस चीज़ की बहुत कमी हो रही है? वो कमी तो मैं बता ही नहीं सकती किसी को, क्योंकि मैं रही हूँ उनके साथ 32 साल। मुझे मालूम है 32 साल का समय क्या होता है। 32 साल कोई छोटे नहीं होते, आधी उम्र से भी ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग तो 52 साल में, 50 साल में निकल भी जाते हैं। और मैंने दद्दू की क्या एज थी वैसे भी? दद्दू की एज थी 82। 82। 82 साल में गई हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं छोड़ के गई हैं, मतलब नाती है, पोते हैं, सब बेटियों की शादी हो गई, सब बेटों की शादी हो गई, बेटों के भी बेटे की शादी हो गई, उसका भी पोता देखा है तुमने। बच्चे मिस कर रहे हैं? मेरा छोटा बहुत मिस कर रहा है। मेरा छोटा तो बोलता है अम्मा कहाँ है, अम्मा, अम्मा कहाँ गई, अम्मा कहाँ गई। हम लोग बोलते ना ऊपर है, नहीं कहता डॉक्टर पास, सीधा ही बोलता है डॉक्टर पास गई है। अब हम उसको डॉक्टर के पास से कहाँ से ला के दें? वो तो ऐसे डॉक्टर के पास गई है जो कभी छोड़ता ही नहीं। क्या बोलूं, मेरे को तो बहुत कमी महसूस हो रही है, जो सच्चाई है। तो अब हमारे बीच में तो खैर नहीं है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते भगवान के आगे। सबसे ज़्यादा क्या मिस हो रहा है इस वक्त? सबसे ज्यादा वो ये है कि मतलब जब मैं आती थी तो घर में बैठी मिलती थी मेरे को, मेरे लिए रोटी बना के रखती थी कि आएगी तो खाएगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जब तक मैं आती थी तब तक वो भी नहीं खाती थी। दोनों हम साथ ही रोटी खाते थे। यार, वीडियो बनाने से बड़ा चिढ़ती थी वो, मेरी वीडियो मत बनाया करो कोई भी। अगर हम कभी बना भी लेते थे तो मुंह छुपा लेती थी वीडियो में। अब यही है कि वो हंसी मजाक भी नहीं रही हमारे साथ में। और मैं सच में मिस कर रही हूँ। मैंने अपनी माँ को भी इतना प्यार नहीं किया जितना उनको किया था। ठीक है, क्योंकि वो मैं जब शादी होके आई थी तो मुझे लगा नहीं कि मैं किसी बंधन में रह रही हूँ, या मेरी ससुराल में मेरी माँ नहीं है। मुझे लगा ही नहीं। मैं शादी के बाद भी स्कूल भेजा उन्होंने मेरे को। शादी के बाद स्कूल पढ़ती रही हूँ। पढ़ने के बाद में उन्होंने मेरे बर्तन रखनी, धोना, मैं जूते फेंक देती थी इधर उधर, क्यों फेंके तूने, ये सब मैंने बहुत, मतलब उनको मैंने बहुत सताया है। उन्होंने मुझे नहीं, मैंने उनको सताया है। और
जब मेरा बेटा होने वाला था तो वो मेरे पास नहीं रहती थी, वो बहुत दूर रहती थी। पालम एक जगह वहाँ रहती थी, वो जल्दी आ भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद मैं उनको लेकर के आया, उन्होंने देखा, पाला मुझे। ठीक है, वो रोज तो नहीं रह पाई मेरे पास में, लेकिन आना जाना तो लगा ही रहता था। पर जब से मेरे ससुर खत्म हुए, आज मेरे ससुर को खत्म हुए 25 साल हो गए, तब से कंटिन्यू वो मेरे पास ही है। उन मेरे पास वो क्या है, उनके पास मतलब हम कंटिन्यू रहे हैं, एक ही साथ में खाना, उठना, बैठना, सोना। उनको अपनी मनपसंद खाना पीना बहुत पसंद था। क्या बताऊं मैं अब। तो कभी परेशान के जैसे सास करती है परेशान बहू नहीं, को? मुझे कभी परेशान नहीं करा उन्होंने, बल्कि मैंने परेशान किया उनको। ये बना लेती हो, वो नहीं बनाती हो, ये नहीं। जबकि वो उनको मेरे को बोलना चाहिए था, पर मैंने बोला उनको। जैसे मैं कभी किचन में चढ़ जाती थी, सामान खत्म हो जाता था, तो मैं उनको बोलती थी, तुम सामान खत्म होने के बाद ही मुझे बताते हो, पहले से क्यों नहीं बताते हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब मुझे खा रही हैं कि मैं अब किससे बोलूँगी। मैं बता नहीं सकती कि मैं किसी को कभी महसूस हो या ना हो, पर मुझे बहुत है। तो अभी क्या इच्छा थी कि अभी तक दद्दू हमारे बीच में अभी और रहते, मतलब कहना का मतलब ये है? अभी और रहती मेरे पोते की शादी कर लेती। पप्पी की लड़कियों की करती ना करती, किसी के बच्चे की करती ना करती। अब अगर मेरे पोते की करती तो सबकी मैक्सिमम हो ही जाती। बट अभी क्या देखा था उन्होंने, अभी तो सिर्फ मेरे बच्चों की तो शादी हुई थी। ऊपर से आके बैठ जाती थी यहाँ पे। ऊपर मन कर रहा जाने का? मैं तो उस दिन से गई ही नहीं हूँ अभी तक, मैंने जाके झांका ही नहीं है। मैंने सच में नहीं देखा दिन जा करके, उस कमरे में नहीं गई मैं अभी तक भी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने घर चले जाते हैं, सब भूल रहे हैं, सब भूल रहे हैं, लेकिन मैं कैसे भूलूंगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरी तबीयत खराब है उस दिन से ही, पर मैं किसी से कह नहीं पा रही। सबको लग रहा है यहाँ बातें कर रही है, वहां हंस रही है, खेल रही है। मुझे पता है मुझे करने हैं काम, मुझे ही करने पड़ेंगे, और तो कोई करेगा नहीं। किस तीजा 13वीं सब मुझे ही करना है। 13वीं कब की वैसे? 13वीं 11 तारीख की है, वो सॉरी 3 तारीख की है, संडे की। और मैं यही बोलूंगी कि सब आप लोग प्लीज आइए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं और क्या बोलूं। अच्छा, जैसे रात के, जैसे तीजे वाले दिन जैसे एक हमारे में होता है भाई, एक रात छानते हैं, तीसरे दिन के भाई वो जो मृतक होता है वो अपने आता है एक बार, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आया उसमें। क्या? मैंने फोटो भी खींची थी, पर फोटो में आते नहीं है वो चीजें। हाथ के पंजे आए थे, जैसे वो उठती थी ना ऐसे करके दोनों हाथों कैसे? से, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे टेक के उठती थी, सीधा नहीं उठा जाता था उनसे, वो ऐसे ही उठती थी। तो ऐसे ही ये बने हुए आए थे 5-5। और खाना वाना? खाने में खरबूजा खा के गई थी, बाकी कुछ नहीं, कोई तो और चीज़ नहीं छुई उन्होंने। किसी ने देखा आता जाता कुछ झलक जैसे? हाँ, रात को मुझे महसूस हुआ था, हमारा दरवाज़ा खुला था, जबकि हम बंद करके सोए थे। और दरवाजे में ऐसा लगा किसी ने धक्का मार के खोला है, मैं इधर ही सो रही थी। और किसी लगा किसी का सर पे हाथ वाथ फेरा, कुछ भी किसी का हाँ, ऐसा सा मेरे हुआ? समर को प्यार किया, सिर्फ समर मेरे समर को, बाकी किसी को नहीं। समर का सबसे ज़्यादा लाड करती थी। हाँ समर बहुत दिन से बहुत बेचैन है। हाँ, मेरे समर का तो रो रो के हाल बुरा है। पर यही है कि अब धीरे धीरे काम तो चालू करने ही पड़ेंगे ना। अभी हम भी कब तक बैठेंगे तो हमारी भी नौकरी चाकरी जाएंगी। ठेकेदार की नौकरियां करते हैं, 11-11, 12-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, क्या करेंगे उसमें। ये भी नहीं कि 40-50 हज़ार रुपये कहीं से मिल जाए महीने का, तो चलो समझ में आती है, क्या करेंगे।
ठीक बात बता, जब शादी होकर के आई थी कितनी एज थी? मेरी थी 16वीं साल में लगी थी मैं उसी टाइम, 15 साल 4 महीने। तो फिर भी लोगों ने पढ़ाया। हाँ, मैं 8वीं पास करके आई थी उस टाइम। 9th में एडमिशन दिलाया दिलाया इन लोगों ने। नौशक्ति स्कूल में मेरे ससुर छोड़ने जाते थे। तो कोई दिक्कत नहीं थी वजह वजह नहीं, मना? कोई दिक्कत नहीं थी ना, बल्कि मैं पढ़ना चाहती थी, ये मुझे पढ़ाना चाहते थे। और कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी ना, वहाँ पे मुझे सब चिढ़ाते थे, शादीशुदा आ गई, शादीशुदा आ गई, ऐसे बोलते थे। तो उस टाइम मेरे में इतनी बुद्धि थी नहीं, मैंने 5वीं मंजिल से बैग फेंक दिया और घर आ गई। तो मेरी सासू माँ को नहीं पता था ये कि इसलिए घर आ गई है। उसके तुरंत ही बाद 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं जो मई जून में, वो पड़ गई थी। तो इनको लगा कि इसलिए नहीं जा रही है स्कूल, बट मैं स्कूल छोड़ चुकी थी क्योंकि वहाँ पे ना मेरे नाना काम करते थे, मेरे नानिया ससुर उस स्कूल में। तो मेरे को घूंघट करना पड़ता था उनसे, स्कर्ट पहन के जाती थी और घूंघट कर लेती थी मैं। तो सब हंसते थे मेरे पे और मेरे नाना बोलते थे तुम मत किया कर, पर मेरे को शर्म आती थी। पर बच्चों ने, लड़कियों ने वहाँ पे मेरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया, शादीशुदा आ गई, शादीशुदा। इस वजह से ना मैंने स्कूल छोड़ दिया। और फिर मम्मी को जब पता चला कि स्कूल छोड़ दिया इसने, काफ़ी स्कूल में जाके लड़ाई हुई, पर मैं ही नहीं गई। इन लोगों ने मुझे बहुत कोशिश करी पढ़ाने की, पढ़ ले, मैं नहीं गई। मतलब सपोर्ट पूरा मिला? हाँ कभी वो नहीं था कि भाई हाँ, बहू ऐसे नहीं करते नहीं वैसे नहीं नहीं करते, क्योंकि उस जमाने की तो बात ही वही अलग थी। हाँ, बल्कि मैंने तंग किया इन लोगों को। जिद इतनी थी मेरे अंदर कि अगर किसी के लिए चीज़ लाई है तो मेरे लिए क्यों नहीं लेके आई। वो चीज़ें मेरे अंदर थी, अगर इतना खाना इसको दे दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। ये था मेरे अंदर, बहुत सारी चीज़ें थी जो इन लोगों ने बहुत मुझे। और सबसे पहला खाना मेरे को चाहिए था मेरे ससुर। होता है ना शादी के बाद में कि मतलब भाई तुम, शादी हो गई तुम्हारी तो ससुर खाएंगे, बहू बनाएगी ससुर खाएंगे। पर मेरे घर में उल्टा था, पहले मैं खाऊंगी तब मेरे ससुर मेरे से पूछ के खाएंगे भी लगे मैं खाना खा लूँ, ऐसा था। क्योंकि मेरे में बहुत जिद थी उस टाइम, जिद हो जाती थी। पर इन लोगों ने समझा उस जिद को और मेरे को भी सपोर्ट किया। बट मैंने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी, मैंने भी अपना घर बनाया, मैंने बिगाड़ा नहीं। बस सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरी सास जैसी सास सबको मिले। और सास क्या थी, मेरी माँ थी वो। और आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो मुझे तो बहुत कमी खल रही है। किसी को उनकी कमी महसूस हो या ना हो, पर मुझे बहुत है। और अब मैं क्या बताऊँ, अब मैं इससे आगे कुछ नहीं बता पाऊँगी। धन्यवाद।